नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 3 साल, सीएम ने की प्रेस वार्ता। बोले जनहित में पार्टी के लिए साहसिक निर्णय। भारत नेपाल व्यापार मेला हुआ शुरू। सीएम धामी ने बताया, रोटी बेटी का रिश्ता पीएम मोदी के नेतृत्व में संबंध और भी अधिक मजबूत हो रहे। परिवहन निगम के संविदा कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। नियमितीकरण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सीएम धामी से की नियमित करने की मांग। अब बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन जारी है। अब तक 110 मदरसों पर ताला लगाया जा चुका है। प्रशासन की ओर से अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ये मदरसे बिना सरकार की अनुमति के संचालित किए जा रहे थे, जिस पर सीएम धामी ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। सीएम धामी ने इन मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दिया हुआ है, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या सरकार द्वारा अवैध मदरसों के ऊपर एक सख्त कार्रवाई की जा रही है, इसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है। सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और जो गलत है, आप भी बार बार पूछ रहे हैं कि अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो अवैध कह रहे हैं ना आपने ये तो नहीं कहा कि वैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। किसी वैध को छेड़ा नहीं जा रहा है और मंशा सरकार की बिल्कुल स्पष्ट है। जो बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिल सके, उन बच्चों को बेहतर तालीम मिल सके। वो भी मेरे उत्तराखंड के बच्चे हैं, वो भी इस देश के भविष्य हैं। उनको केवल एक ही एजुकेशन तक सीमित क्यों रखा जाए और उनके लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। इसीलिए हमने मॉडर्न मदरसे बनाने का निर्णय लिया है स्टेट के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में स्टेट में मॉडर्न मदरसा बन रहा है और हमारा भविष्य में ये विजन है कि तमाम मदरसे जितने भी उत्तराखंड में होंगे, सबको मॉडर्न मदरसों की तर्ज पे रखा जाएगा, जहां एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाए। उनको, हमारे बच्चों को भी नीचे बैठते बैठते बहुत वक्त हो गया है, वो भी कुर्सी टेबल के ऊपर बैठे, उनके पास भी अच्छा ड्रेस हो, वो भी अच्छी मॉडर्न एजुकेशन को हासिल कर सके और वो हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर साइंटिस्ट बन सके और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर देश को। उत्तराखंड परिवहन निगम के संविदा विशेष श्रेणी चालक, परिचालक और तकनीकी कार्मिक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के लोहाघाट डिपो के शाखा मंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिपाल सिंह के नेतृत्व में विशेष श्रेणी संविदा कर्मियों ने लोहाघाट में मुख्यमंत्री के दिवस अधिकारी सुभाष चंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। आज माननीय सचिव जी हमारे लोहाघाट क्षेत्र में आए और हमने अपनी समस्याओं को उनको कहा और उन्होंने कहा कि इस बार हम गंभीर रूप से आपका निराकरण होगा और नियमितीकरण की नियमावली के तहत आपको नियमितीकरण के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्य समस्या तो हमारी जो अभी लड़ाई चल रही है, जो नियमितीकरण की थी, बहुत बड़ी समस्या हम लोग रुके पड़े हैं। 2013 के बाद 14 के बाद यहाँ नियमित नहीं हो पाए। रोडवेज में जो कर्मी है, संविदा हो, विशेष श्रेणी और तकनीकी अभी तक नियमित नहीं हो पाए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के गांधी चौक में राज्य योजना के तहत मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह कार्य 273 की लागत से बनाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश ने कहा कि मसूरी में पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
प्रदेश संवारने का काम हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही है। अभी आपने देखा होगा जॉर्ज एवरेस्ट को स्वरूप हमने बदला है, पूर्व में माल रोड को हमने ठीक किया था, और आज मोतीलाल नेहरू मार्ग जो एक व्यस्तम मार्ग है जिसकी हालत बहुत दयनीय थी, और क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, 1 महीने के अंदर टूरिस्ट भारी मात्रा में यहाँ पर आने वाला है, उसको देखते हुए उसका शुभारंभ हमने किया है। हॉट मिक्स का काम तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा और 1 माह के अंदर नाली और जो शेष काम होगा वो काम पूरे होंगे, और आगे भी जो मसूर की बेहतर के लिए होगा हमारी सरकार करेगी। शीघ्र ही जो हमने ये जो पेयजल योजना यहाँ के लिए लाए हैं उसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा होगा, क्योंकि आज मैं जब यहाँ के लोगों से बात करता हूँ, लोगों ने कहा कि साहब हमें पर्याप्त पानी मिल रहा है। इसके लिए मैं विशेषकर अनिल बलूनी जी का, जो हमारे राज्यसभा के सांसद थे उस समय, जिस टाइम लोकसभा के सांसद है बॉडी के, उनके प्रयासों से मैं उसको कर पाया हूँ, उनका भी याद रखता हूँ। पर्यटन सीजन को लेकर एक बड़ी बैठक करने की नहीं, शीघ्र ही एक बैठक हम मुसरी में ही नगर पालिका में 23 तारीख के हमारे कार्यक्रम के बाद, क्योंकि 23 तारीख को राज्य के 3 साल होने पर कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं, उसके बाद एक बैठक यहाँ पर किएंगे जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाकर यहाँ की व्यवस्था को देहरादून के राजपुर रोड पर एक्सलेहल के पास एलोरा बेकरी में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अंधेरा होने के कारण दमकल कर्मियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। धामी सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस पर सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करी है, जिसमें संगठन भी अपनी सहभागिता निभा रहा है। प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय कर दी गई है। प्रदेश महामंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश मुख्यालय में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम करते हुए 23 मार्च को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 3 वर्षों में उत्तराखंड ने काफी लंबा सफर तय किया है। कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां उत्तराखंड के खाते में आई हैं। इन सभी कामों को, इन सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इस कार्यक्रम में सहभागिता अपनी कर रहा है। इस अवसर पर 22 तारीख को अल्मोड़ा में और 23 तारीख को देहरादून में प्रदेश मुख्यालय पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 23 मार्च को देहरादून के साथ साथ सभी जिला मुख्यालयों पर और सभी विकासखंड मुख्यालयों पर 3 वर्ष के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल सिंह जिंदल खटीमा पहुंचे। यहां विकासखंड सभागार में कार्यकर्ताओं ने स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खटीमा के सभी मंडलों के पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। इस मौके पर कमल जिंदल ने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। पार्टी को हमको आगामी चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव, सहकारिता चुनाव और 2027 का चुनाव, हमारा लक्ष्य है इन तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अजय भारतीय जनता पार्टी बने और पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें। और देहरादून से है, जहां देहरादून के एसएसपी ने सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सहसपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया। उसने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 6.08 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया।
चारधाम यात्रा के लिए अभी 1.5 माह का समय बचा है, लेकिन उससे पहले ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग आ चुकी है। निगम के महाप्रबंधक ने बताया कि यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी गेस्ट हाउस को रिनोवेट करने के लिए मैनेजर्स को निर्देश दे दिए गए हैं। और उत्तराखंड में 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा जो है शुरू हो जाएगी। 2 मई को केदारनाथ धाम, 4 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का काम शुरू हो गया है। अभी तक सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। केदारनाथ की विधायक आशा नोटलियाल ने कहा कि अभी तक 1,25,434 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इस मार्च से चारधाम रजिस्ट्रेशन भी यात्रियों का होने लगा है, जिसमें मैं समझती हूँ कि लोग आज से बहुत खुशी के साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और अभी तक आज जो मेरी जानकारी में आया है, जिसमें 40,987 लोगों ने केदारनाथ धाम जाने के लिए रजिस्ट्रेशन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी की पैरा लीगल वॉलंटियर सावित्री रावत ने पौड़ी में LUCC कंपनी की ओर से धोखाधड़ी का शिकार हुई महिलाओं को विधिक जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी। महिलाओं को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए भी समझाया। आज यहाँ पे जो LUCC कंपनी द्वारा ठगे गए पीड़ित लोग आए थे, जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, हम उनको ये जागरूक करने आए थे कि हम लोग ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम गांव-गांव में लगाते हैं और हम अपनी बहनों से यही अपील करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि प्लीज़ अगर कोई आपसे ये कहे कि 3 साल में दुगना हो जाएगा या परसेंटेज हम ज़्यादा देंगे या 5 साल में दुगना हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे लोगों, ऐसे कंपनी, ऐसे बैंक। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुट गया है, जिसे लेकर RTO प्रशासन और चारधाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में वाहन संचालकों की बैठक हुई। सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों को अच्छी, सुरक्षित और उचित दरों पर वाहन उपलब्ध करवाने पर विचार किया गया है। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हो, टेम्पो ट्रेवलर ऑपरेटर, मैक्सी टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हो, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी। और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियां उपलब्ध हो। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रेवल्स वाले लेकर आते हैं उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आए, ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य